जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पुरुषोत्तम मास के आखिरी दिन अमावस्या के दिन पुरुषोत्तम भगवान को दीप दान कैसे करेंगे। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और साथ ही साथ गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर पास में कहीं आसपास गंगा नदी हो तो गंगा स्नान कर गंगा नदी में भी दीप दान जरूर करें। और अगर गंगा नदी नहीं है अगर पास में, तो आप घर में भी दीप दान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने अगर नहीं सकते हैं तो आप घर में स्नान के समय स्नान का जो पानी रहता है उसमें आप थोड़ी सी गंगा जल मिला लें और थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसके बाद स्नान करें, हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा माता को याद करते हुए। तो इस प्रकार से जितना गंगा जी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है ना, उतना ही फल प्राप्त होता है घर में भी। अगर हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं और गंगा माता को याद कर स्नान करते हैं तो उतना ही फल प्राप्त होता है। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान के आगे दीप दान के लिए मैं 5 मिट्टी का दीपक ली हूँ। तो आप चाहे तो आटे का भी बना कर ले सकते हैं। और थाली में मैं स्वास्तिक बना दी हूँ। तिल के तेल से मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ और तुलसी के समक्ष, तुलसी के पास में ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान जी को ही पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। तो विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो, तो आपके घर में अगर पीपल का भी वृक्ष हो तो पीपल का वृक्ष, अगर गमले में लगा हो तो पीपल का वृक्ष, और तुलसी का वृक्ष, तुलसी माता का पेड़, और वहीं पर आप विष्णु भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति रख कर अगर दीप दान करते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कि विष्णु भगवान जी को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है और पीपल वृक्ष में भी सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो देखिए, 5 दीपक मैं प्रज्वलित की हूँ। आप चाहे तो 1 दीपक का भी दीप दान कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं, 11 का भी कर सकते हैं, 21 का भी कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन 16 अगस्त को है, उस दिन अमावस्या भी है। तो उस दिन पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन पर दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए कि अगर हम पूरे पुरुषोत्तम मास में अगर हम दीप दान नहीं कर पाए तो अंतिम दिन अगर हम दीप दान करते हैं तो पूरा फल प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं दीपक का भी पूजा कर ले रही हूँ, हल्दी और तिल चढ़ा ली हूँ, पुष्प भी चढ़ा ले रही हूँ और मिश्री का भोग लगा रही हूँ। मैं शाम में कर रही हूँ। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं दीपदान और चाहे तो शाम में भी कर सकते हैं। और शाम में भी अगर करते हैं तो मीठा में ज़रूर कुछ रखें। दीपदान के समय भी मीठा में ज़रूर कुछ प्रसाद चढ़ाएं। और देखिए, एक परात ली हूँ मैं, अब उसमें स्वच्छ जल भर रही हूँ। मैं स्वच्छ जल डालकर घर पे ही दीपदान, अगर गंगा जी अगर आसपास नहीं हो तो घर पे ही गंगा स्नान सुबह कर आप घर पे भी दीप दान कर सकते हैं गंगा जी में। जैसे घर पे ही, जैसे किसी परात को ले लीजिए, परात में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे। गंगा जल मिला लेने के बाद पूरा जल गंगा जल बन जाता है। तो इस तरह से पूरा एक बड़ा सा परात लेकर उसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर दीप दान कर रही हूँ। मैं पीपल के पत्ते पर दीप दान कर रही हूँ। मैं आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं दीप दान करने के लिए। गंगा जी में दीप दान करने के लिए, गंगा माता को दीप दान करने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। मैं पीपल का पत्ता ली हूँ इसलिए कि पीपल के पत्ते में, पीपल का पत्ता हो या टहनी हो, पूरे वृक्ष में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो अगर जिस तरह से तुलसी के पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तुलसी के पत्ता विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसी तरह है पीपल का पत्ता। जिस तरह बेल पत्र का महत्व होता है, उसी तरह पीपल के पत्ते का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर पीपल के पत्ते पर दीप दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर पीपल का पत्ता अगर हो सके तो पीपल के पत्ते पर दीप दान करें।
गंगा माता को। और अगर ना हो सके तो आप मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं या फिर आटा के भी बना सकते हैं आप दीपक। तिल का तेल से मैं प्रज्वलित कर रही हूँ दोनों, विष्णु भगवान जी को भी, पुरुषोत्तम भगवान जी को भी मैं दीप दान की हूँ तिल के तेल से, और गंगा माता को भी दीप दान कर रही हूँ मैं तिल के तेल से ही। आप चाहे तो गाय का घी से भी कर सकते हैं, गाय का घी से भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर घर में आपका पीपल का वृक्ष हो गमला में लगा हुआ तो पास में रख लें, और तुलसी का पेड़ भी रख लें, और पुरुषोत्तम भगवान की तस्वीर मूर्ति रख कर दीप दान जरूर करें। अनंत फल की प्राप्ति होती है। दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दीप दान आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। तो गंगा माता की भी मैं पूजा कर ले रही हूँ, शाम के समय मैं कर रही हूँ। दीप दान या तो सुबह किया जाता है या तो शाम में किया जाता है। शाम में आप 7:30 के बाद आप कर सकते हैं, 7 बजे के बाद आप शाम में कर सकते हैं। तो दीपक का भी मैं पूजा कर ले रही हूँ हल्दी और तिल से, और गंगा माता का भी पूजा कर ले रही हूँ। अक्षत, तिल, हल्दी, पुष्प सारा चीज़ अर्पित कर दी हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और मिश्री का मैं भोग लगा रही हूँ। गंगा माता को सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद है, तो अगर सफ़ेद पुष्प हो अगर सफ़ेद आपके पास तो गंगा माता को ज़रूर अर्पित करें, और नहीं हो तो कोई भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान तो बस भाव देखते हैं अपने भक्त का, किस भाव से हम उनकी पूजा और आराधना करते हैं। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करना प्रभु, और अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। कियारी का भी पूजा कर लेंगे, घाट का, गंगा घाट का भी पूजा कर लेंगे। तो इस तरह से दीप दान जरूर करें फ्रेंड्स घर पर। अगर आप चाहे तो मंदिर में भी जाकर दीप दान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष में। और विष्णु भगवान जी का अगर मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर बिल्कुल सरल तरीके से, तुलसी का पेड़ हर घर में पाया जाता है, तो तुलसी के पेड़ के पास विष्णु भगवान जी की तस्वीर रखकर दीप दान जरूर करें। पुरुषोत्तम भगवान को दीप दान जरूर करें, अनंत फल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ये मौका बिल्कुल अपने हाथ से जाने ना दें। घर में सुख समृद्धि आती है, कभी भी रोग बीमारी कष्ट नहीं आता है। अगर पीपल वृक्ष के पास अगर आप दान करते हैं, दीप दान करते हैं, पीपल के पत्ते पर दान करते हैं दीप दान, पीपल के पत्ते पर आप दीपक बाती को प्रज्वलित कर कर दीप दान करते हैं पीपल के पत्ते पर, तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष दीप दान जरूर करें। और गंगा माता को इस प्रकार से दीप दान आप घर में बिल्कुल सरल तरीके से आप इस तरह से दीप दान कर सकते हैं। अगर आप घर से कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो घर पर ही दीप दान इस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स।